गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, व्याकरण में हमने संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा है और आज हम विराम चिन्ह और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? बातचीत के समय या लिखते समय बीच बीच में सांस लेने या कथन पर बल देने या समझाने के लिए जब रुका जाता है तो कुछ चिन्ह लगाने पड़ते हैं। इन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलो बच्चों, अभी हम विराम चिन्ह के प्रकार देखते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार, पहला है पूर्ण विराम चिन्ह, दूसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह, तीसरा है विस्मय सूचक चिन्ह, चौथा है अल्प विराम, पांचवा है अर्ध विराम चिन्ह, छठा है विवरण चिन्ह, सातवां है संयोजक चिन्ह, आठवां है लाघव चिन्ह या बिंदु और नौवां है उद्धरण चिन्ह, 10वां है त्रुटिपूरक चिन्ह, निर्देश चिन्ह, कोष्टक और उपविराम चिन्ह। 7वीं कक्षा के लिए केवल पहले 10 विराम चिन्ह ही रखे गए हैं। तो इसमें से पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। जो विराम चिन्ह हिंदी का बहुत पुराना है और प्रत्येक वाक्य में अंत में डालना जरूरी है, उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जहाँ पर सरल वाक्य पूर्ण होता है वहाँ हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सरल वाक्य यानी जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है। जैसे मेरा घर सुंदर है, यहाँ पर यह वाक्य पूरा हुआ है, इसलिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। अभी चलो देखते हैं दूसरा उदाहरण। शीला कुएं से पानी भर रही है, यह वाक्य भी यहाँ पर पूरा हुआ है, इसलिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। अभी हम दूसरा प्रकार देखते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो पहले हम प्रश्न सूचक चिन्ह की परिभाषा देखते हैं। प्रश्न पूछने या प्रश्न करने के लिए जो चिन्ह डाला जाता है उसे प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। यानी अगर किसी से प्रश्न पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं? इस वाक्य में देखो, प्रश्न पूछा है, इसलिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं। कल यहाँ पर कौन आया? इस वाक्य में भी प्रश्न पूछा है, इसलिए इस वाक्य के अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। अभी तीसरा प्रकार है विस्मय सूचक चिन्ह, यानी विस्मयबोधक चिन्ह। तो यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह की परिभाषा क्या दी है? जो चिन्ह विस्मयादिबोधक पदों, पदबंधों या वाक्यों में डाला जाता है उसे विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। यानी बात करते समय कभी कभी आनंद, दुख या आश्चर्य के भाव प्रकट होते हैं, वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों, अगर हम कहीं पर गंदगी देखते हैं तो हम तुरंत कुछ ना कुछ बोलते हैं। जैसे छी, सड़क पर कितनी गंदगी है। तो बच्चों, यहाँ पर इस वाक्य में छी शब्द के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। अभी दूसरा उदाहरण देखो। आहा, माँ जलेबियाँ लाई है। इस वाक्य में खुशी का भाव प्रकट हुआ है, इसलिए यहाँ पर आहा शब्द के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। बच्चे, समझ में आया? अभी हम चौथा प्रकार देखते हैं, अल्प विराम चिन्ह। तो अल्प विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना, अर्थात किसी वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना होता है, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश, सुरेश और मंगेश अच्छे दोस्त थे। तो बच्चों, इस वाक्य में
व्यक्ति को अलग अलग दिखाया है, इसलिए इस वाक्य में रमेश और सुरेश के बीच में अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अभी दूसरा उदाहरण देखो। जब हम निकले तब पानी बरस रहा था। यहाँ पर जब हम निकले इस वाक्य के बाद थोड़ा रुकना है, यानी इस वाक्य को थोड़ा अलग दिखाना है, इसलिए यहाँ पर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। अभी बच्चों देखो, पांचवा प्रकार है अर्धविराम चिन्ह। जहाँ अर्धविराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम समय रुकना पड़ता है, वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रमेश तुम खूब पढ़ाई करो, परीक्षा शुरू होने वाली है। यहाँ पर इस वाक्य में रमेश अब तुम खूब पढ़ाई करो, यहाँ पर हमें अल्पविराम से ज्यादा समय रुकना पड़ता है, इसलिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अभी अर्धविराम चिन्ह का दूसरा उदाहरण है, मैंने परिश्रम किया है, मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। इस वाक्य में मैंने परिश्रम किया है, ये वाक्य के बाद अल्पविराम से ज्यादा हमें रुकना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भी अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ही विराम चिन्ह के प्रकार देखेंगे। आशा करती हूँ कि यह विराम चिन्ह के प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।